हेलो एंड वेलकम बैक डियर व्यूवर्स। आज डियर स्टूडेंट्स हम आपके पास सो सिंपल एक प्रॉब्लम लेके आए हैं। अगर आप किसी बिल्डिंग का एस्टिमेट बनाना चाहते हैं व्हेन यू वांट टू बी एन कंप्लीट इंजीनियर, देन यू हैव टू नो अबाउट हाउ टू प्रिपेयर अ डिटेल और एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट ऑफ मटेरियल्स। आप जब कोई भी बिल्डिंग का मटेरियल्स को क्वांटिटी को टोटली जोड़ना चाहते हैं, क्वांटिटी को फाइंड आउट करना चाहते हैं और एस्टिमेट प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आज सबसे बेसिक प्रॉब्लम और बेसिक सबसे पहला स्टेप हम आपके सामने लेके आए हैं। आई होप आपको एकदम इजीली स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। मैंने एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ किया है। 4x2.5 मीटर का एक छोटा सा रूम है जो मैंने दिया हुआ है। 30 सेंटीमीटर का वॉल है, इसको मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है मैंने। टोटल डायमेंशंस मीटर में दिया हुआ है एक्सेप्ट वो जो शो किया गया है सेंटीमीटर या डीपीसी वगैरह वगैरह जो भी है। तो मैं क्विकली बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आप किसी भी बिल्डिंग का एस्टिमेट निकालना चाहते हैं तो उसकी दो मेथड्स होते हैं। जनरली हम लोग दो मेथड्स से यूज़ करते हैं, बाकी भी हो सकता है लेकिन मैं उस पर डिस्कस नहीं करूँगा। तो यहाँ हम क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। मैंने सारा चीज़ ड्रॉ करके रखा हुआ है। यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ वर्क। इस बिल्डिंग का कैलकुलेशन करना है। क्या क्या? एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, खुदाई का काम करना है। कंक्रीट इन फाउंडेशन, कंक्रीट वर्क फाउंडेशन में जो यूज़ किया है उसको कैलकुलेट करना है। ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोर्टार 1/4 इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। इस फाउंडेशन और प्लिंथ तक 1/4 रेशियो के सीमेंट और सीमेंट कंक्रीट का रेशियो यूज़ किया गया है, उसको हमको एस्टिमेट निकालना है। ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोर्टार 1/6 इन सुपर स्ट्रक्चर। अब इस प्लिंथ से ऊपर जो है ये सुपर स्ट्रक्चर में हमने अलग रेशियो यूज़ किया है, ये निकालना है। और लास्ट में 2.5 सेंटीमीटर थिक डीपीसी निकालना है। तो सो सिंपल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके मेथड्स के बारे में। देयर आर टू काइंड्स ऑफ मेथड्स। तो हम चलिए डिस्कस करते हैं। पहले तो हमें मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे ही हमें मेथड्स के बारे में पता होगा तो हम किसी एक मेथड को यूज़ करेंगे और ये सारी क्वांटिटीज़ को हम निकालेंगे। देन लेट्स गो अबाउट मेथड्स। तो दो मेथड होता है जिसमें से एक मेथड को कहते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड। नंबर दो, दूसरे को कहते हैं सेंटर लाइन मेथड। दो मेथड्स हमारे पास हैं, एक सेंटर लाइन मेथड एंड एक लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड। आप एस्टिमेट किन्हीं दो मेथड्स के ज़रिए से निकाल सकते हैं इस बिल्डिंग का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड्स के बारे में। सबसे पहला मेथड हम यूज़ करते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड्स के बारे में। तो हमें क्या करना है, टोटली इस बिल्डिंग को सबसे पहली चीज़ जो करना है, बीच से एक सेंटर लाइन गुजारना है। अगर ये 0.30 मीटर का एक वॉल है, इसका थिकनेस है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका सेंटर टू सेंटर एक लाइन गुजारना है पूरे होल प्लान में। हम आपको ये समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है? आपको ये करते जाना है। सेंटर टू सेंटर एक लाइन अगर आएगा, ये देखिए, है ना, ये सेंटर टू सेंटर एक लाइन जा रहा है जिसको हमें खींचना है, ड्रॉ करना है। ये आपको हमें बताने के लिए एक सेंटर टू सेंटर कोई भी लाइन है। ये देखिए, ये सेंटर टू सेंटर लाइन है। अब क्या करना है लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड में, सबसे पहली चीज़ कि हमें इस बिल्डिंग का होल पेरीमीटर भी बोल सकते हैं, यानी ऑल वॉल्स का लेंथ को फाइंड आउट करना है। टोटली लेंथ को फाइंड आउट करने के बाद फिर हम डिडक्शन निकाल लेते हैं, वो अलग सी बात है। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड में क्या करते हैं, हम कैलकुलेटर ले लेते हैं सबसे पहले अपने पास और आपको बता रहे हैं कि लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड में कैसे निकालते हैं। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड में सबसे पहले क्या करते हैं, सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर लेंथ of
लॉन्ग वॉल्स। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल्स। या तो आप सेपरेटली एक वॉल का निकालिए या फिर दोनों वॉल्स का निकालते हैं। हम सिंपली वॉल्स को हटाकर एक वॉल का निकाल के आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले एक मान लिया जाए ये हमारा लॉन्ग वॉल है जो 2 है और ये दोनों शॉर्ट वॉल है जो 2 है। मेरे पास 2 लॉन्ग वॉल्स हैं, 2 शॉर्ट वॉल्स हैं। तो एक शॉर्ट वॉल का अगर हम निकाल लें तो इंटू 2 करें तो दोनों शॉर्ट वॉल का लेंथ टोटली आ जाता है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल्स इज इक्वल टू हमारा टोटल इस लंबाई यानी इस सेंटर से इस सेंटर तक लेंथ को निकालना है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक निकाल लेते हैं, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस सेंटर से इस सेंटर तक 2 वॉल्स आ जाएगा। लास्ट में जब हम निकालते हैं, सुपर स्ट्रक्चर वर्क करते हैं, तो ये डिडक्ट कर देते हैं यानी माइनस कर देते हैं। तो सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल्स में सबसे पहले क्या करना है, ये लॉन्ग वॉल ये टोटल 30 इंच का वॉल है, सॉरी 30 मीटर में कन्वर्ट किया यानी 30 सेंटीमीटर। तो उसका हाफ होता है ये सेंटर यानी 0.15। अगर हम 0.15 एक तरीका बता रहे हैं कि 0.15 प्लस यहाँ से यहाँ तक लेंथ है 4 प्लस 0.15। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है 4.3 इंटू अगर 2 करते हैं 2 वॉल्स का, हमारे पास आता है 8.6 मीटर यानी इस वाल का और इस वाल का 8.6 मीटर आया। अगर एक वाल की बात करें तो हमारा आया 4.3, करेक्ट। अब हम निकालते हैं अगर हम इसको और तरीके से निकालते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, सो सिंपल में और ऐसे भी निकालते हैं। कैसा निकालते हैं, 2 इंटू width आप इसको याद भी रख सकते हैं ऑफ वॉल बाय 2 प्लस लेंथ, या यही बात 2 इंटू विड्थ ऑफ वॉल बाय 2 यानी 0.15 प्लस 4। ये फॉर्मूला है जो आपको मतलब निकालने के लिए याद रखना है। कुल मिला के हम फिर वहीं पहुंच जाते हैं 4.3 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 यहाँ पे छूट गया था 8.6 मीटर। कहने का मतलब यह है कि आप अगर सेपरेटली वन वॉल का निकालते हैं तो इसे कंसीडर करना पड़ेगा, और अगर आप दोनों वॉल का एक साथ करते हैं तो इसे कंसीडर करना पड़ेगा। तो जब हम फाइनली निकाल लेते हैं, ये हमने निकाल लिया, अब हम इस मेथड को मिटा देते हैं और आपको हम शॉर्ट वॉल का बताते हैं। सिमिलरली सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल। तो इसमें हमें क्या करना है, सो सिंपल। अगर इसका 2.5 है तो हमें क्या निकालना है, 0.15 इधर 0.15 इधर यानी 0.15 प्लस 0.15
15 प्लस टोटल डिस्टेंस 2.5, या इसी वे में आप कर सकते हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है 2.8 मीटर। अगर इसको हम दो भाग में करते हैं यानी दो वॉल्स का निकालते हैं तो आता है इंटू 2 करने पर हमारे पास आता है 5.6 मीटर। अगर सिंगल वॉल की बात करें तो ये है, और डुअल वॉल की बात करें तो ये है। टोटल सेंटर लाइन अगर हमको निकालना हो तो हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। टोटल सेंटर लेंथ is equal to 5.6 plus 8.6 is equal to, हम यहाँ कंप्लीट बता रहे हैं, 14.2। तो ये है शॉर्ट वॉल और लॉन्ग वॉल निकालने का तरीका। अभी मैंने सेंटर लाइन, अब आपको एक बात और यहाँ पे बताते चलें कि ईजी वे जो होता है वो सेंटर लाइन मेथड होता है। दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड, ये वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी, जिसको हम लोग EASY ईजी बोल सकते हैं, ये मेथड है। और ये मेथड थोड़ा सा लेंदी है और इजी है, दोनों इजी है। तो अभी हमने जो आपको बताया सेंटर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल्स एंड सेंटर लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल्स। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटर लाइन मेथड। ओके, देन लेट्स गो। तो अब हम चलते हैं सेंटर टू सेंटर लेंथ के बारे में बात करने के लिए। तो चलिए इसको हम इजीली तरीके से आपको बताते हैं कि अब सेंटर टू सेंटर लेंथ हम कैसे लेते हैं। अब आइए नेक्स्ट सेंटर लाइन मेथड। इसमें क्या होता है कि हम ऑल सेंटर्स ले लेते हैं एक बार में। अब चलिए कैसे, सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ वॉल्स, सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ ऑल वॉल्स। इसका दो तरीका है, या तो आप समेशन ऑफ वर्टिकल वॉल्स प्लस समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल वॉल्स ले सकते हैं। एक तो ये तरीका है समेशन ऑफ वर्टिकल वॉल्स, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल वॉल्स ले सकते हैं, या फिर हम आपको इससे भी इजी प्रोसेस में बताते हैं। ये तरीका तब यूज़ होता है जब एक रूम का कई डिविजन्स हो, एक बिल्डिंग्स का प्लान का कई डिविजन्स हो, इसमें बीच में बहुत सारा रूम हो, तो हम समेशन लेते हैं। कुछ हॉरिजॉन्टल वॉल्स को एक मान लेते हैं, कुछ वर्टिकल वॉल्स को H1 H2 H3 जो भी B1 B2 B3 जो भी मान लेते हैं एक लेंथ को। फिलहाल हम आपको सो सिंपल तरीका में बताना चाह रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को हम डायरेक्टली कैसे करते हैं। सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ ऑल वॉल्स इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लॉन्ग का बात करें या शॉर्ट का बात करें, कोई एक। लॉन्ग वॉल्स कितने हैं हमारे पास, 2 हैं। लॉन्ग वॉल्स 2 हैं, इनटू अगर कर दें ब्रैकेट, अब इसका लेंथ कितना है 0.15 यानी 0.30, 0.30 प्लस 4 जो हमारा एक्चुअल लेंथ है 4 मीटर। लॉन्ग वॉल्स का कहानी खत्म। अब आते हैं शॉर्ट वॉल्स। शॉर्ट वॉल्स कितने हैं, अब इन दोनों को जोड़ना है बीच में तो प्लस का निशान दो। शॉर्ट वॉल्स कितने हैं 2 इनटू, अब आते हैं इसके डायमेंशंस के बारे में। 2.5, सबसे पहले ये तो है 2.5 और इधर 0.15 इधर 0.15 यानी 0.30 दोनों को ऐड कर देते हैं, फिर ये 2.5 इसका जो लेंथ है डायमेंशन है। तो जैसे हमने इसको लिख लिया, फिर हम उसको टोटली ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हम अपने कैलकुलेटर को लेते हैं और इसको मान को पुट करते हैं। 2 × 0.30 प्लस 4 हमारे पास आता है 8.6
6 और इधर सेम चीज़ हम करते हैं 2 इंटू 0.30 प्लस 2.5 हमारे पास आता है 5.6। अब इसको अगर हम ऐड करते हैं 8.6 से तो हमारे पास टोटल आता है 14.2 मीटर। तो फाइनली फ्रेंड्स आपको दिख गया होगा कि कौन सा ज़्यादा इजी मेथड्स है। यहाँ पे सेंटर टू सेंटर टोटल लेंथ ऑफ वॉल 14.2 मीटर है। अब हम आपको लास्ट में एक बात बताना चाहेंगे कि ये फिगर ड्रॉ करने का मकसद ये है कि ये जो मेथड्स, ये जो क्वेश्चन हमने बनाया अभी इस पार्ट में हमने आपको मेथड्स बताया कि कौन सा मेथड से यूज़ करेंगे। अब उन्हीं में से किसी एक मेथड से, दोनों फ़िलहाल मैं उसको सेंटर लाइन मेथड यूज़ करूँगा, उन मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फिर डिटेल में हम इसके फाउंडेशन के बारे में और प्लान के बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप जान गए कि सेंटर टू सेंटर लाइन मेथड एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड से हम कैसे निकालते हैं। तो कुल मिला के बात हमें समझ में ये आई, पता ये चला कि सेंटर लाइन मेथड इज़ ईजी एज कंपेयर देन लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड। तो आप जब भी यूज़ करें सेंटर टू सेंटर लाइन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो में ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको इसमें कुछ मिस रहा हो, कुछ मुझसे मिस्टेक हुआ हो या फिर कोई आपको कमी महसूस हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।